अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान आइडियोलॉजी की। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी है क्या चीज़? अब आइडियोलॉजी जो है ना, कोई भी आइडिया होता है किसी भी चीज़ के जो है ना, किसी भी मूवमेंट के, किसी भी एक्शन के, किसी भी जो ह्यूमन जो है ना रेस में इंसान की जो भी मतलब कि कोई भी काम होता है उसके पीछे जो उसकी एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है, जो उसका एक माइंडसेट होता है, जो उसकी एक सोच होती है, हम उसको आइडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है? अब आइडियोलॉजी की डिफरेंट डेफिनेशंस डिफरेंट लोगों ने की हैं। ठीक है? उसके फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे हमारे पास है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो एक फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट थे ना, उन्होंने कैसे की कि द साइंस ऑफ आइडियाज़ मीनिंग देयरबाय इज़ द स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स, एवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ आइडियाज़। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जो अ, हम उस स्टडी को आइडियोलॉजी कहेंगे जिसमें हम लोग आइडियाज़ की नेचर को, आइडियाज़ के ओरिजिन को स्टडी करते हैं कि कहाँ से जो है ना ये आइडियाज़ निकल रही हैं, उनकी नेचर क्या है, उनकी जो है ना ओरिजिन क्या है, और वो उनके इम्पैक्ट्स क्या हैं। ठीक है? और कार्ल मार्क्स जो थे, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी का मतलब है रूलिंग जनता। ठीक है? अ, उस इसका मतलब क्या है कि जो है ना जो वो कैपिटलिज़्म के थे ना कार्ल मार्क्स शुरू करने वाले। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो है ना कि किसी भी चीज़ में हम लोग किस उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, उसमें जो है ना हम लोग किसी भी मूवमेंट को, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसके पीछे जो हमारा सेटअप होता है, माइंडसेट जो हमारा होता है, उसको हम आइडियोलॉजी कहेंगे। ठीक है? उसके बाद देखते हैं कि आइडियोलॉजी जो है ना पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है? पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है ना, उन्होंने देखा कि ये है कि भई अ, नहीं, उसके बाद हम लोग आइडियोलॉजी की इम्पोर्टेंस देखेंगे कि कैसे आइडियोलॉजी इमर्ज होती है। आइडियोलॉजी इमर्ज होती है जो है ना अ, एक लोगों के एक जगह रहने से, उनके जो है ना सारे मेंटल सेटअप से, उनके पैटर्न से, उनकी कल्चर से, उनकी लैंग्वेज से, उनके जो है ना रहन-सहन के अंदाज़, सारी चीज़ें मिल के जो है ना एक आइडियोलॉजी बनाती हैं। ताकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो है ना उनका जो एक सेटअप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने जो है ना एक गोल अगर सेट किया कि यार हम एग्ज़ाम में इतने मार्क्स लेने हैं। ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें पहले एक प्लान बनाना पड़ेगा, अपना एक सेटअप बनाना पड़ेगा कि हमने ये सारे स्टेप्स करने हैं। उसके बाद हम लोग ये जाके मार्क्स ले सकेंगे। या हमने कोई नई कंपनी स्टार्ट करनी है, उसके लिए फिर हमें पहले इसकी जो है ना आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी कि भाई हम किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। उसका मोटो क्या होगा, उसका विज़न क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, उसमें जो उसका सेटअप है वो कैसा होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना कहाँ पे डिस्कस होंगी, उसकी जो आइडियोलॉजी है ना उसमें। तो आइडियोलॉजी इमर्ज तभी होती है जब हमारे पास कोई गोल होता है। ठीक है? जब हम कोई गोल बनाते हैं कि भाई ये हमारा गोल है, तो हम उस गोल को अचीव करने के लिए आइडियोलॉजी बनाते हैं अपनी। ठीक है? वहाँ से आइडियोलॉजी इमर्ज होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि आइडियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। अब आइडियोलॉजी जो है ना, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आइडियोलॉजी ज़रूरी है, ताकि जो भी उस गोल को अचीव करने के लिए जितने भी लोगों का ऑब्जेक्टिव है ना, वो गोल, तो उस गोल को अचीव करने के लिए लोग क्या करेंगे? उस आइडियोलॉजी पे अमल करेंगे। ठीक है? उस आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, वो उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल करेंगे। जितनी भी उन्होंने मतलब उसको अपना पूरा इनपुट देंगे, उसको उसके लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो सारे स्टेप्स करेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें और उनको इकट्ठा करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है ना, हम उसको देखते हैं। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है ना, वो है इस्लामिक बेस्ड। ठीक है? अब इसका क्या मतलब है कि जो इस्लाम के जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इस्लाम की मतलब कि जो इस्लाम जिस लाइफ़स्टाइल को प्रमोट करता है, और जिस लाइफ पैटर्न्स को और बिलीफ्स को जिनको सपोर्ट करता है इस्लाम, उन्हीं चीज़ों पे जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है ना वो बेस करती है। ठीक हो गया। और इसका जो सबसे जो इसका ओरिजिन है ना, वो है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे के अंदर, इस स्लोगन के अंदर जो है ना पाकिस्तान की पूरी आइडियोलॉजी आती है कि भाई एक ऐसा स्टेट हमने बनाना है जिसमें हम लोग इस्लाम को प्रमोट करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और अपने सिस्टम में। ठीक है? उसके बाद जो टू नेशन थ्योरी है ना, वो भी टू नेशन कॉन्सेप्ट और टू नेशन थ्योरी, ये भी एक पाकिस्तान आइडियोलॉजी की एक बेस थी। अब इसमें क्या था कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले जो हिंदू और मुसलमान जो थे ना, वो अलग-अलग आइडेंटिटीज़ थी। अच्छा, जो यूनाइटेड इंडिया के सपोर्टर्स थे, वो क्या चाहते थे कि भई
जो हमारे पास है ना पूरी एक हम इंडियन जो है ना वो हिंदुस्तानी है, हम एक ही कौम है। लेकिन जो मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान बनाने वाले जिनके जितने भी सपोर्टर्स थे, उनका ये आइडियोलॉजी था, उनकी ये जो है ना स्ट्रैटेजी थी कि भाई पाकिस्तान और इंडिया 2 अलग-अलग कौमें हैं और इनकी जो है ना सारी चीज़ें डिफरेंट हैं एक-दूसरे से। इससे ज़्यादा आगे डिटेल हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।